एमसीडी सदन में महापौर और उप महापौर के चुनाव जो थे वो शांतिपूर्ण तरीके से हो गए, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी स्थायी समिति का जो चुनाव था वो हंगामे के साथ 2 दिन पहले रहा और आज भी वही हंगामा जूं के तूं बरकरार है। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद प्रियंका गौतम है। मैडम, चल क्या रहा है अंदर? भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप जो हैं चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए इनवैलिड बता रहे हैं वोट को। मतलब ऐसा तो इतनी पढ़ाई लिखाई तो मैंने भी की हुई है कि जिसके नंबर्स ज़्यादा हैं, अगर वो चुनाव हार रहा है तो इस देश में कभी भी कोई जीता हुआ व्यक्ति चुनाव जीत ही नहीं सकता, ना सरकार बना सकता। ये भाजपा की बौखलाहट है, बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं और पता नहीं क्यों अपनी हार को अपनी ईगो पे लेके जा रहे हैं। इन्होंने इस देश को और इस देश की जनता को अपनी बापोती समझ लिया है, इसलिए अपनी हार का जो निर्णय जनता ने किया है उसको ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ऊल जूल हमारी मेयर, आम आदमी पार्टी के बहुमत से जीती हुई हमारी मेयर उनकी हर बात मान रही हैं। अगर मैं आपको परसों रात की बात बताऊं, पूरी रात हमने प्रयास किया। प्रयास तो वो हमारा था ना, हम भी उनकी तरह अर्जन करके भाग सकते थे अपने घर, लेकिन सुबह 9 बजे तक बिना सोए बिना कुछ खाए पिए वहाँ पे बैठे कि किसी तरीके से दिल्ली के लोगों को एक पूरी सरकार मिले, एक पूरा एमसीडी का सिस्टम मिले ताकि दिल्ली अच्छे से चल पाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो किस बात पे थे कि भी फ़ोन अलाउड हुए थे, इसलिए वो 50 बहुमूल्य वोट को इनवैलिड किया जाए, जबकि ऐसा कोई राइट नहीं बनता कि किसी की कीमती वोट को। लेकिन वो आज हम लोगों ने इस पर गौर किया कि दिल्ली के लोगों की बहुमत से क्यों खिलवाड़ हो। हमने वो भी बात मानी उनकी, बहुत शांतिप्रिय तरीके से जो उन्होंने कहा बीजेपी वालों ने, विपक्ष का सम्मान करते हुए हमने उनकी सारी बात मानी। और जब अब पूरी वोटिंग अच्छे से हो गई, जब रिजल्ट अनाउंस की डेट हुई, अब देखिए मैं भी एक काउंसलर हूँ, आपको पता है कि कई महिला काउंसलर्स भी पहली बार राजनीति में आई हैं। हो गई होगी किसी से गलती बैलेट में निशान लगाते वक्त, अब वो किसी से भी हो सकती है, आम आदमी पार्टी वाले से भी हो सकती होगी, बीजेपी वाले। अगर किसी बैलेट पेपर पे किसी काउंसलर से गलती हो गई है वोट डालने में, तो ये कौन सी जबरदस्ती है कि आप इसको इनवैलिड नहीं करेंगे? फिर तो कोई भी कैसे भी कट फीट के फाड़ के आ जाए और बोले इस वोट को वैलिड करिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गुंडागर्दी का, अपनी लफंगई का एक और प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शेली ओबरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गईं। हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। ये क्या गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की? जब एक वोट इनवैलिड पाया गया, अगर आप एमसीडी का एक्ट देखिए, वोट को, अगर किसी वोट का इनवैलिड होने का डाउट है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन होता है कि वो वोट वैलिड है कि इनवैलिड। मेयर ने एक वोट को इनवैलिड घोषित किया क्योंकि उस वोट पे प्रेफरेंशियल वोटिंग में 1, 2 और 3 नहीं लिखा था, उसके बजाय 1, 2 और 2 लिखा था। इसलिए मेयर ने उस वोट को इनवैलिड डिक्लेयर किया। इनवैलिड डिक्लेयर करने के बाद मेयर ने कहा कि रीकाउंटिंग होगी। रीकाउंटिंग भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं की। उसके बाद मेयर ने कहा कि रीकाउंटिंग नहीं, फिर से सिर्फ रीकैलकुलेशन कर लेते हैं। जब रीकैलकुलेशन इलेक्शन कमीशन की टीम के द्वारा चल रहा था, उसके दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उनके पुरुष पार्षद स्टेज पर आए और उन्होंने हमारी महिला मेयर डॉक्टर शेली ओबरॉय पर हमला किया। बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रही है। मेयर साहिबा को के ऊपर हमला किया है बीजेपी के पार्षदों ने। ये मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इससे 5 साल पहले मैं रही हूँ, हमने बीजेपी की मेयर की इज्जत की है और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेयर पर हमले हो रहे हैं। किसने शुरुआत की हमले की, कुछ बता सकें? बीजेपी वाले कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर किसी का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमला एकदम कर दिया। बहुत ज्यादा घटिया। महिलाओं के साथ भी हो रही है। मैं भी गिरी हूँ, मैं भी गिर कर अभी गिरी हूँ, मुझे लेकर जा रहे हैं।
बहुत ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इससे 5 साल में पहले भी रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसी हालत कभी नहीं देखी जो ये बीजेपी कर रही है। बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रही है। मारपीट बीजेपी के जो पार्षद हैं उनको नहीं करना चाहिए। मेयर मैम पे देखा होगा आपने, देखा फुटेज, कितने मेयर पे हमला किया है। मेयर को बचाने के लिए हमारी जो महिला पार्षद वहाँ पे पहुँची तो उनके साथ जो बदतमीजी की है, एक बुजुर्ग जो पार्षद जिसकी एज लगभग 65 वर्ष है, उसको घेर के किस तरीके से मारा। उसका हार्ट का मरीज है, अभी उसको देखो बेहोश हो गया है, फिर उस लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। इस तरीके से जो तानाशाही, मुझे मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम सब यहाँ के आके और अपने अपने क्षेत्र में जाके कहते हैं कि हम निगम पार्षद और यहाँ पर जिस तरीके का रण हो रहा है, बड़े शर्म की बात है। स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच झड़प इस कदर बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि अराजकता पहले उन्होंने फैलाई, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर इन चुने हुए निगम पार्षद, जिनको दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता 2 करोड़ जनता चुनकर भेजती है, उनका ऐसा बर्ताव आखिर क्यों? स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव था वो एक वोट पर अड़ा हुआ था। जो मेयर हैं दिल्ली की शैली ओबरॉय, उन्होंने कहा कि मैं एक वोट इनवैलिड मान रही हूं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी जताई। उसके बाद उन्होंने रिकाउंटिंग की, लेकिन रिकाउंटिंग भी नहीं हो पाई और जो हंगामा था वो बढ़ता चला गया और बात इस कदर बढ़ गई कि दोनों ही दल के पार्षद एक दूसरे के ऊपर मारपीट करने लगे और दोनों ही दल के पार्षदों के ऊपर चोट भी आई। लेकिन सवाल आखिर वही खड़ा होता है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब कब होगा? क्या दिल्ली को मेयर मिलने के बाद स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है, जो उसके चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं, वो मिल पाएंगे? और उनके बगैर क्या दिल्ली का जो सुचारू रूप से काम है एमसीडी का, वो चल पाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।